हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक यूनिट का एक क्वेश्चन है जो कि जेई के अंदर पूछा जा चुका है। इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर है। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पूछा गया रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन भी है और एडियाबैटिक कंडीशन भी है। दोनों कंडीशन में अगर ग्राफ में बना हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे आइसोथर्मल कौन सा है, एडियाबैटिक कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो ग्राफ दिया है इस तरह से जो कम ढलान पे है दैट इज आइसोथर्मल, कंडीशन में है, और ये यहाँ पे एडियाबैटिक कंडीशन में है, दैट इज मोर ज्यादा ढलान जब होगा दैट इज इसको हम एडियाबैटिक बोलेंगे, और यहाँ पे आइसोथर्मल। तो यहाँ पे जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उस कंडीशन में टेम्परेचर विल बी सेम, T1 एंड T2 विल बी सेम। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, T2 सेम होगा, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में वर्क डन का जो एरिया जो है पीवी ग्राफ में एरिया दैट इज वर्क डन होता है, तो यहाँ पे जो एरिया है दैट इज द एडियाबैटिक वर्क डन हो जाएगा। तो एडियाबैटिक वर्क डन जो है हमेशा क्या होगा, कम होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू जो कि आपको पता है कि ये जो पूरा वर्क डन होगा आइसोथर्मल का होगा। तो आइसोथर्मल वर्क डन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडियाबैटिक वर्क डन, क्योंकि एरिया जो है यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। आइसोथर्मल की बात करें तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है हमेशा आइसोथर्मल में जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हम जीरो, अगर देखें डेल्टा यू बराबर होता है NCV डी डेल्टा टी होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल कंडीशन में, इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा, पूरे वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा यू आइसोथर्मल कंडीशन में जीरो होगा चेंज। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर आपका ऐसा प्रोसेस में गैस भरी हुई है और एक्सपैंड कर रही है और हीट अंदर से या बाहर से अंदर नहीं जा रही है, अंदर से बाहर नहीं जा रही है, उस कंडीशन में जब वर्क डन होगा गैस एक्सपैंड करेगी तो इंटरनल एनर्जी क्या घटेगी, और जब घटेगी तो यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यू माइनस में होगी। तो यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ भी आंसर सही है और यहाँ भी सही है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर था, यहाँ पे 3 आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जेई के अंदर, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।